कराकस की फिजाओं में धुआं अभी तक छाया हुआ था। वेनेजुएला के सबसे बड़े फौजी कैंप्स में आग के शोले बुलंद हो रहे थे और दुनिया हैरान थी कि अमरीकी फोर्सेस किस बर्क रफ्तारी से वेनेजुएला में घुसकर सदर निकोलस मादुरो को अहलिया समेत गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। दुनिया में अभी वेनेजुएला पर होने वाले अमरीकी हमले पर बहस का आगाज ही हुआ था कि ट्रंप ने नया महाज खड़ा कर दिया। वेनेजुएला के बाद ट्रंप की नजरें जनूबी अमेरिका से कहीं दूर बर्फ से ढके एक जजीरे पर जा टिकी हुई हैं और वो है ग्रीनलैंड। अमरीकी सदर ने वेनेजुएला ऑपरेशन के फौरन बाद फ्लोरिडा में खिताब करते हुए कहा कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए। ये सिर्फ मादनियात के लिए नहीं बल्कि कौमी सलामती के लिए जरूरी है। ग्रीनलैंड रूसी और चीनी जहाजों से भरा हुआ है। अमरीका को अपनी हिफाजत के लिए ये खित्ता दरकार है। ग्रीनलैंड मादनी वसाइल से मालामाल जजीरा है जो डेनमार्क के जेरे इंतजाम है। डेनमार्क नेटो का इत्तेहादी है। अमरीकी सदर के हालिया बयानात ने न सिर्फ डेनमार्क बल्कि पूरे आर्कटिक खित्ते में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। ग्रीनलैंड हासिल करने से मुतालिक ट्रंप का ये बयान कोई नया नहीं था। ट्रंप 2025 में इक़्तिदार संभालने के बाद से बार बार ग्रीनलैंड को खरीदने या कब्जे में लेने की बात करते रहे हैं। ट्रंप ने कहा था कि अगर डेनमार्क इसे फरोख्त नहीं करता तो अमेरिका के पास फौजी ताकत इस्तेमाल करने का ऑप्शन मौजूद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के ताज़ा बयानात को एक खतरनाक इशारा समझा जा रहा है क्योंकि इससे जाहिर होता है कि वेनेजुएला के बाद अमेरिका का अगला कदम आर्कटिक खित्ते की तरफ हो सकता है। सूरत हाल मजीद दिलचस्प उस वक्त हुई जब ट्रंप के करीबी मुशीर की अहलिया ने सोशल मीडिया पर ग्रीनलैंड पर अमरीकी परचम की तस्वीर पोस्ट की जिसने डेनमार्क में गुस्से और बेचैनी को बढ़ा दिया। डेनमार्क की वजीर आजम मेटे फ्रेडरिक्सन ने ट्रंप के बयानात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ट्रंप को ग्रीनलैंड पर कब्जे का कोई हक नहीं है। उन्होंने अमरीकी सदर को याद दिलाया कि डेनमार्क पहले ही अमरीका को नेटो के तहत ग्रीनलैंड में वसी रसाई दे रहा है। उन्होंने जोर दिया कि अमेरिका को एक करीबी इत्तेहादी को धमकाना बंद करना चाहिए क्योंकि ग्रीनलैंड के अवाम ने वाज़ेह कर दिया है कि वो फरोख्त के लिए नहीं है। ग्रीनलैंड के अलावा अमेरिका ने दीगर ममालिक को भी धमकियां दी हैं। इसीलिए ये कहना मुश्किल है कि वेनेजुएला के बाद ट्रंप का अगला हदफ कौन सा मुल्क होगा या फिर ये धमकियां महज बयानात तक ही महदूद होंगी। 5 जनवरी को एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ वेनेजुएला में इक़्तिदार संभालने वाली नायब सदर डेल्सी रोड्रिगस को धमकी दी बल्कि खित्ते के दीगर ममालिक को भी खबरदार किया। उन्होंने क्यूबा से मुतालिक सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए दावा किया कि क्यूबा की हुकूमत जल्द खुद ही गिरने वाली है। शायद फौजी मुदाखलत की जरूरत ना पड़े क्योंकि क्यूबा की आमदनी वेनेजुएला से आती थी और अब उन्हें वो भी नहीं मिलेगी। कोलंबिया के बारे में सदर ट्रंप ने कहा कि कोलंबिया एक बीमार शख्स चला रहा है जो कोकेन बनाने और उसे अमेरिका फरोख्त करने में दिलचस्पी रखता है, लेकिन वो ज्यादा अरसे तक ऐसा नहीं कर पाएगा। एक मौके पर सदर ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो कोलंबिया के खिलाफ अमरीकी फौजी ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, जिस पर सदर ट्रंप ने जवाब दिया कि कोलंबिया की मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाइयों का इम्कान सुनकर उन्हें अच्छा लगा। अमरीकी सदर ने मैक्सिको को भी खबरदार किया कि मैक्सिको ने अपना निज़ाम दुरुस्त ना किया तो अमरीका को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।